सन 1883 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर गांव में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया विनायक दामोदर सावरकर। आगे चलकर यही बालक वीर सावरकर के नाम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर हो गया। सावरकर बचपन से ही तेजस्वी और जिज्ञासु स्वभाव के थे। उन्हें कहानियां, कविताएं और विशेष रूप से वीरता की कथाएं सुनना बहुत पसंद था। उनके पिता दामोदर सावरकर समाजसेवी थे और मां राधाबाई धार्मिक और संस्कारी महिला थीं। 1897 में जब पुणे में चापेकर बंधुओं ने अंग्रेज अफसर रैंड की हत्या की, तब 14 वर्षीय सावरकर पर इसका गहरा असर पड़ा। उन्होंने संकल्प लिया, मैं भी अपने जीवन को मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए समर्पित करूंगा। नासिक में पढ़ाई करते हुए सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था युवाओं में देशभक्ति जगाना, अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह का बीज बोना, शौर्य और बलिदान की शिक्षा देना। 1904 में जब वे पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज पहुंचे तो उन्होंने इस संगठन को आगे बढ़ाया और इसका नाम बदलकर अभिनव भारत रखा। वे खुलेआम कहते, क्रांति भिक्षा मांगने से नहीं मिलती, उसे बलिदान से प्राप्त करना पड़ता है। उनकी भाषण शैली और विचारों ने सैकड़ों युवाओं को प्रेरित किया। 1906 में सावरकर को पढ़ाई के लिए लंदन भेजा गया। वहां वे इंडिया हाउस में रहे, जो श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित था। लंदन पहुंचकर सावरकर ने भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन को नई दिशा दी। उन्होंने क्रांतिकारी साहित्य लिखा, अंग्रेजों के खिलाफ हथियार जुटाने की योजना बनाई, भारतीय इतिहास को पुनः जीवित किया। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। लंदन में रहते हुए उन्होंने 1857 के विद्रोह पर पुस्तक लिखी, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। अंग्रेजों ने इसे प्रतिबंधित कर दिया क्योंकि ये भारतीयों में देशभक्ति की आग भर रही थी। 1910 में सावरकर को गिरफ्तार किया गया। उन पर अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की साजिश रचने और हथियार मंगाने के आरोप थे। मरीजली यात्रा से भागने का प्रयास। जब उन्हें इंग्लैंड से भारत लाया जा रहा था, तब उन्होंने जहाज से फ्रांस के बंदरगाह पर छलांग लगाकर भागने की कोशिश की, परंतु दुर्भाग्य से वे फिर पकड़ लिए गए। काला पानी की सजा। 1911 में उन्हें 50 साल की सजा दी गई और अंडमान की सेल्युलर जेल भेजा गया। यहाँ उनकी जिंदगी नरक से भी कठिन थी। लोहे की जंजीरों में बांध दिया जाता, रोजाना नारियल कूटने और तेल पेरने का कठिन श्रम, भूख और प्यास से तड़पाया जाता, परंतु सावरकर झुके नहीं। जेल की दीवारों पर नाखून और कोयले से कविताएं लिखते। वे कैदियों को प्रेरित करते, यहाँ का हर पत्थर स्वतंत्रता की पुकार करेगा। रिहाई के बाद समाज सुधार। 1924 में सावरकर को जेल से रिहा किया गया, लेकिन उन्हें होम अरेस्ट नजरबंदी में रखा गया। उन्होंने समाज सुधार के काम शुरू किए। छुआछूत मिटाने का आंदोलन, मंदिरों में दलितों को प्रवेश दिलाना, हिंदू समाज को एकजुट करना। राजनीतिक रूप से उन्होंने हिंदू महासभा से जुड़कर काम किया। उनका विचार था कि भारत को मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनना होगा। हालांकि सावरकर पर कई बार आरोप लगे कि वे सीधे तौर पर आंदोलन में शामिल नहीं थे, लेकिन सच्चाई ये है कि उनकी विचारधारा और प्रेरणा ने हजारों युवाओं को आज़ादी की राह दिखाई। उनकी लिखी कविताएं, पुस्तकें और भाषण क्रांतिकारियों के लिए ईंधन का काम करते थे। स्वतंत्रता और अंतिम वर्ष। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। सावरकर ने कहा, आज जो सपना हमने देखा था वो साकार हुआ, लेकिन स्वतंत्र भारत में उनकी भूमिका विवादित रही। गांधी जी की हत्या के बाद उन पर साजिश में शामिल होने का आरोप लगा, परंतु अदालत ने उन्हें निर्दोष पाया। वे अपने अंतिम वर्षों में साहित्य लेखन और राष्ट्र सेवा में लगे रहे। उनका अमर बलिदान 1966। 26 फरवरी 1966 को सावरकर ने उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने कहा, अब मैंने जीवन का उद्देश्य पूरा कर लिया है, अब मुझे ईश्वर के पास जाना है। वीर सावरकर की प्रेरणा। उन्होंने दिखाया कि आज़ादी केवल प्रार्थना से नहीं बल्कि त्याग और बलिदान से मिलती है। अंडमान की जेल में अमानवीय यातना झेलकर भी उनका साहस अडिग रहा। वे समाज सुधारक, कवि, लेखक और सबसे बढ़कर क्रांतिकारी योद्धा थे। आपको वीर सावरकर की कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।